सबसे पहले तो मैं जगदेव सिंह आपका मैथ्स लाइव पर स्वागत करता हूं। और इस चैनल पर हम 6 से लेकर 10 तक की जो NCERT है उसको सॉल्व कर रहे हैं। और आज मैं आपके लिए 9th क्लास के एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 लेके आऊँ। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 हम पहले करेंगे। और इससे पहले के जो एक्सरसाइज है उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो उसे आप इस चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको सभी नेचुरल नंबर, रेशनल, ई रेशनल, उनके बारे में बताया है। और इस 1.5 के अंदर भी ई रेशनल से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस ही हैं, उसी को हमने सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और ई रेशनल। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो आपकी बुक है उस बुक को साथ लेकर जरूर बैठें और उन क्वेश्चनों को देखें। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि जो भी हमें नंबर दे रखे हैं उनको क्लासीफाई करना है कि वो रेशनल है या ई रेशनल है। तो मैंने आपको बता दें कि रेशनल नंबर जो होते हैं उससे अपने P/Q फॉर्म जो है उसमें लिख सकते हैं। और वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो कि Q की वैल्यू है वो क्या है, वो कभी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, वो रेशनल नंबर है। ई रेशनल कौन सा होता है जिसे अपने P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब जितने भी रूट की वैल्यू है, नहीं हम कह सकते हैं कि परफेक्ट रूट स्क्वायर नहीं होता, वो सारे के सारे कौन से होते हैं, ई रेशनल नंबर होते हैं। उसके अलावा हमने जो पाई है उसकी भी बात की थी, पाई भी क्या है, ई रेशनल है। और डेसिमल के अंदर अगर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तब भी वो क्या है, ई रेशनल नंबर है। जैसे यहाँ पर 12 और 12 के बाद अगर 12 आता और 12 ही बार बार रिपीट करता तो वो कौन सा नंबर होता, रेशनल। लेकिन यहाँ पर रिपीट नहीं होता, ये कौन सा है, ई रेशनल। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना कि कौन से रेशनल और कौन से ई रेशनल है। और जब तक हम अपने क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व नहीं कर सकते तो हम ये नहीं कह सकते कि वो रेशनल है या ई रेशनल। तो पहले हमें हमारे क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन जो पहला पार्ट हमें दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पास का दे रखा है 2 माइनस रूट 5। अब ये पूछ रहा है कि ये रेशनल है या ई रेशनल है, मतलब ये परिमेय है या अपरिमेय। तो हमको अच्छे से पता है कि जो ये जो 2 है, ये 2 हमारा कौन सा रेशनल नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है। और ये कौन सा है, ई रेशनल है। तो ये रेशनल है और ये ई रेशनल है। तो अगर आप रेशनल और ई रेशनल नंबर को सॉल्व करेंगे, मतलब उसमें ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे या मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो भी वो नंबर ई रेशनल ही रहता है। अगर आप चाहो तो उसके लिए एग्जांपल भी देख सकते हो। जैसे कि मैंने 1.121121112 अगर ये ले लिया मैंने और ये चल रहा है, और अगर इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 4 2 2 4 2 2 4 2.2। देखो अब भी वही चीज़ है, इसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या, अगर ई रेशनल नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो कैसा रहता है, ई रेशनल ही रहता है। और ऐसे अगर आप इसमें से अगर कुछ माइनस करोगे, अगर मान लो मैंने इसमें से 1 ही माइनस किया है तो ये ऐसे माइनस होगा, 1 हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 0। तो माइनस करने के बाद यही नंबर वापस यहाँ आएंगे। और इन नंबरों में क्या है, फिर वही बात कि ये जो नंबर है वो रिपीट नहीं करते। ठीक है, और रिपीट नहीं करते तो वो कौन सा नंबर है, ई रेशनल। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट जो पार्ट है उसका आंसर क्या आएगा, ई रेशनल। तो ये जो नंबर है ये कैसा है, ई रेशनल नंबर है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, ई रेशनल। ये जो फर्स्ट है ये क्या है, ई रेशनल है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है इसका, इसका सेकंड पार्ट है वो हमें क्या दे रखा है, 3 प्लस रूट 23, ये ब्रैकेट में, और माइनस का रूट 23। ठीक है, तो मैंने भी आपसे कहा था कि जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं कह सकते कि वो रेशनल है या इरेशनल। तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे पहले। तो क्या आएगा, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। और देखो दोनों ये इरेशनल नंबर है और दोनों ही सेम है। जैसे कि x माइनस एक्स क्या होता है, वो होता है 0। ऐसे ये भी कभी आपस में कैंसिल आ गया 3। और 3 हमारा क्या है, रेशनल।
मतलब परिमेय। तो ये हमारा क्या आंसर आ गया, परिमेय। तो ये संख्या क्या है, परिमेय। यानी कि पहले आपको आपका जो क्वेश्चन है उससे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद ही बताना है कि वो रेशनल है या इरेशनल। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो क्या दिया हुआ हमें, 2/√7 अपॉन में 7√7। और वो चीज़ है, ये दोनों रूट की वैल्यू क्या है, सेम है, तो यह क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या रह गया, 2/7। और ये कौन सी फॉर्म है, ये P/Q फॉर्म है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा Q है और ये इसकी वैल्यू क्या नहीं है, 0 नहीं है, इसलिए 2/7 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, तो जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कह सकते कि वो कैसा है। तो हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो हमें क्या दे रखा है, 1/√2। तो देखिए इरेशनल नंबर है ये, क्योंकि 1 क्या है, रेशनल, और रेशनल को आप डिवाइड कर रहे हो इरेशनल से। जैसे मल्टीप्लाई करने पर भी वो इरेशनल रहता है, ऐसे डिवाइड करने के बाद भी वो कैसा रहता है, इरेशनल। तो ये कैसा नंबर है, ये भी कैसा है, इरेशनल, मतलब अपरिमेय। तो ये कौन सी संख्या है, ये भी है अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट पार्ट हमारा फिफ्थ क्या है, तो दे रखा है 2π। ठीक है, अब पाई क्या है, पाई जो नंबर है वो हमारा क्या है, इरेशनल। बता चुके हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या को आप क्या कर रहे हो, एक रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इसका मीन क्या है, 2 × π। तो ये एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, और ये परिमेय है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जब तक आप अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं कर लेते, मतलब उसको सॉल्व नहीं कर लेते, तब तक आप उससे नहीं कह सकते कि वो रेशनल है या इरेशनल है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन सबको क्या करना है, सिंप्लीफाई मतलब सरल करना है, सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, 3 + √3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है 2 + √2 से। तो आपने ये 6, 7, 8 में सीखा ही है कि जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के साथ अगर कोई दूसरा ब्रैकेट है तो उसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी हम इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1। तो फर्स्ट 3 जो है वो मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 + √2 से। मतलब ये जो 3 है ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, जिसे हमने डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी भी कहते हैं। फिर ये √3 है, √3 किससे मल्टीप्लाई होगा, वो भी उसी ब्रैकेट से सॉल्व होगा। और मल्टीप्लाई करते टाइम हमें इसके जो साइन है उसको जरूर ध्यान में रखना है कि वो क्या आएगा, कि अब ये जो 3 है ये 3+ का है, ठीक है, तो ये 3+ का लिखा जाएगा यहाँ पर, इसको हमें प्लस ही लिखना है, और बाकी पूरा ब्रैकेट। और ये √3 किसका है, प्लस का, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा, और पूरा ब्रैकेट आएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी से वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, a × ब्रैकेट में b + c हो, तो a का मल्टीप्लाई b से प्लस a का मल्टीप्लाई c से। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, आपने 7th में पढ़ी होगी इसको। तो अभी हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, और ये 3+ का, ये भी प्लस का, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस × प्लस प्लस होता है, तो 3 × √2, फिर प्लस का ये तो क्या आ जाएगा, √3 × 2, फिर ये प्लस 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 होगा, और √3 × होगा √2 से। अब ये कितना आ गया, 6 + 3√2 + 2√3 + √6।
अब देखिए रेशनल नंबर इरेशनल से मल्टीप्लाई नहीं होता, उसको ऐसे लिखा जाता है, ये भी ऐसे, और इरेशनल से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो √3 को जब आपने √2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, √6। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि 6 रेशनल नंबर है और रेशनल इरेशनल नंबर में ऐड नहीं होता। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो नंबर है ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। तो रेशनल इरेशनल में ऐड नहीं होगा। एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याएं आपस में जोड़ घटाव नहीं कर सकती, ठीक है। तो √3 जो है ये जो वैल्यू है ये इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। तो इरेशनल से तभी सॉल्व होती है जब वो कैसी बिल्कुल सेम हो। तो ये हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। हम सेकंड का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। कुछ पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप भी उसको सॉल्व करें घर बैठकर। अब हम कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है, √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का नाम आते ही आपके माइंड में, आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आना चाहिए। तो कौन सा फॉर्मूला है, a + b का होल स्क्वायर। और मुझे अच्छे से पता है कि आप सभी को ये फॉर्मूला याद होगा, क्योंकि 8th में हम लोगों ने इस फॉर्मूले में बहुत से क्वेश्चंस किए हैं। तो ये होता है a² + 2ab + b²। हम अप्लाई करेंगे। a की वैल्यू क्या है, √5, और b की वैल्यू क्या है, √2। तो वो हमें सारी वैल्यू हर पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा, √5 और ये होल स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √2 और प्लस √2 होल स्क्वायर। तो अब हमें रेशनल इरेशनल का स्क्वायर करना है। तो आंसर क्या आएगा इसका, 5, और ये आंसर क्या आएगा 2√10, और वो कितना आ गया 2। तो ये रेशनल ऐड हो गया, 7 + 2√10। तो ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। इरेशनल नंबर का जब आप स्क्वायर करते हो तो उसका रूट को हम हटा देते हैं, उसको बिल्कुल, और आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे ये भी इरेशनल है, इसका हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पर रूट हट गया। अब ये रूट हटने का रीजन ये है कि जो ये रूट है, रूट को हम पावर में लिखे हैं तो वो 1/2 होती है, ठीक है। इन मतलब रियलिटी में अगर आप ये बात करो तो जो रूट है वो असल में 1/2 है, हाफ है। तो पावर, जैसे कि अब 2 की पावर 2 हम लिख रहे हैं, तो ये पावर क्या है, कंप्लीट 2 है। और रूट का मतलब क्या है, पावर क्या है, हाफ। उसके ऊपर पावर क्या है, स्क्वायर। उसके ऊपर पावर क्या है, स्क्वायर। तो पावर पे पावर, तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो 1/2 × 2, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या है 2 की पावर 1, यानी कि 2। इसलिए हम कहते हैं कि स्क्वायर करने पर जो पावर है वो, जो रूट है, सॉरी पावर जो रूट है वो हट जाता है। तो ये हमारा सेकंड का थर्ड पार्ट का आंसर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके समझ में नहीं आता है या अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर से डी। वो कह रहे हैं कि जो पाई है, पाई को अगर हम सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो में लिखें, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। अब देखिए नॉर्मली हम देखें तो ये P/Q फॉर्म बन गया। अगर ये P/Q फॉर्म है तो P/Q कौन सी होती है, P/Q फॉर्म होती है रेशनल नंबर। उसका मतलब ये क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। लेकिन जब मैंने आपको इरेशनल नंबर बताया था तब उसमें मैंने लिखा था कि जो पाई है, पाई क्या है, इरेशनल। तो फिर अगर पाई अगर इरेशनल तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, हम हमारा फॉर्मूला क्या था, सर्कमफ्रेंस = 2πr, ठीक है। और अगर इसे ऐसे लिखूं पाई × 2r, तो 2r तो क्या बन गया, d बन गया डायमीटर। तो वो डायमीटर क्या गया, c के अपॉन में, इधर क्या रह गया, पाई। इसका मतलब पाई किसकी फॉर्म में हो गया, c/d में। और जब ये P/Q फॉर्म में है तो पाई क्या होना चाहिए, पाई तो होना चाहिए रेशनल। लेकिन ये होता क्या है, इरेशनल। उसका रीजन ये है कि जब भी हम किसी सर्किल का सर्कमफ्रेंस को जब किसी कंपोनेंट से मेजर करते हैं, जब भी हम किसी उपकरण से उसको मापते हैं तो उसका आंसर हमेशा एग्जैक्ट नहीं आता। मतलब अगर आपने एक जैसे ही, मतलब कंपास है एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप एक डिफरेंट कंपास से और किसी डिफरेंट कंपास से अगर उसको मेजर करेंगे
तो उसकी लेंथ में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। उस डिफरेंस की वजह से ही इस पाई को इरेशनल कहा जाता है, क्योंकि वो एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं देता, प्रॉपर आंसर नहीं देता। जब उसका प्रॉपर आंसर नहीं है इसलिए उसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्योंकि इरेशनल नंबर क्या एक प्रॉपर आंसर नहीं है। प्रॉपर का मतलब ये होता है कि भाई एक डेसिमल के बाद तो या तो वो रिपीट करता जाए, ठीक है, या डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट हो जाए, वो रुक जाए, उसे हम कहते हैं प्रॉपर आंसर। और जो चलता जाता है और जिसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है, मतलब कभी अप कभी डाउन, तो वो क्या है, वो हमारा एक फिक्स आंसर नहीं है, इसलिए हम उसको किसमें कहते हैं, इरेशनल में कहते हैं। और ऐसे रूट की वैल्यू और पाई के लिए होता है। तो पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर। तो हमारा आंसर क्या होगा कि भाई जब भी हम किसी डिफरेंट कंपोनेंट से, मतलब अलग अलग कंपास से, अलग अलग प्रकार से अगर हम सरकमफ्रेंस को मेजर करते हैं, उसको नापते हैं, तो सरकमफ्रेंस परिधि जो है वो क्या आती है, वो अलग अलग आती है। इसलिए पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। फोर्थ क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रूट 9/3 ऑन द नंबर लाइन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है कि रूट में जो 9.3 है इसको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नंबर लाइन कौन सी, इसके बारे में बात कर चुके हम जब हमने स्टार्ट किया एक्सरसाइज को। तो ये 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये हमारी कौन सी है, नंबर लाइन। तो इस नंबर लाइन पे हमें रूट 9/3 को रिप्रेजेंट करना है। वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, जो रूट के अंदर वैल्यू है वो क्या है, 9.3। तो हमें एक लेंथ स्केल से बनानी है, वो कितनी होनी चाहिए, 9.3। तो आपने स्केल से मेजर किया एक लेंथ, ये ए पॉइंट है हमारा और ये बी, ये लेंथ कितनी है, 9.3 सेंटीमीटर। ये पहले आपको आपके कंपास से कॉपी में बनानी है 9.3। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें 1 सेंटीमीटर का एक थोड़ी सी लाइन और इसको खींच लेनी है, थोड़ा और बढ़ा दो, 1 सेंटीमीटर। ये पॉइंट सी है और ये जो लेंथ है ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर। टोटल कितनी होगी, टोटल हो गई 10.3 सेंटीमीटर। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हो गए, 10.3 सेंटीमीटर। अब ये जो लाइन AC है, हमें इस AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समद्विभाजन, लंब समद्विभाजन हमें इसका करना है। और वो कैसे करते हैं कि जो आपका प्रकार है, आपका कंपास है, उसकी जो नोक है उसको यहाँ रखना है और कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करना है, ठीक है। इस हाफ यहाँ है, हाफ से ज़्यादा क्या करना है, इसको ओपन करोगे तो एक आर्क ऊपर लगेगा और एक आर्क नीचे लगेगा, और ऐसे यहाँ से एक आर्क यहाँ पर और एक आर्क यहाँ पर। अब इसको आपको ज्वाइंट कर देना है। तो ये हमने इसको ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ज्वाइंट कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब इसके ऊपर आपको एक आर्क बनाना है, यहाँ रख के कंपास को, और हमने ये एक आर्क बनाया ऐसे करके, ठीक है, ये आर्क बन गया। अब पॉइंट बी पर हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। बी पर क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। यहाँ कंपास को रखना है, नॉक को यहाँ रखनी है, उसकी निडल को यहाँ रखनी है और एक आर्क बनाना है। फिर यहाँ से, ठीक है, और एक यहाँ से, एक यहाँ से लगाना है आपको आर्क, मतलब यहाँ रख के ऐसे काटोगे और एक यहाँ रख के ऐसे कट करना है और फिर इसको ड्रॉ कर देना है। तो ये क्या बन गया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बन गया। थोड़ा सही कर लेते हैं इसको। हम तो हाथ से बना रहे हैं, और हाथ से बनाएंगे तो लाइन तो ऊपर नीचे होगी। आपके पास तो कंपास है, आप एकदम एग्जैक्ट कंपास से बनाइएगा। ये हमने ड्रॉ कर दी, ये क्या बन गया, ठीक है, और ये पॉइंट बन गया हमारा P, ठीक है। ये क्या बन गया, D पॉइंट बन गया। अब इस D को, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था, O, इस O से मैच कर देना है, ठीक है, ये बन गया। अब ये जो लेंथ है, ये जो BD है, ये जो BD है, ये हमारी रूट में 9.3 ही है, ठीक है। इसको हम सेटिस्फाई भी करेंगे। तो अब कंपास को यहाँ रखना है और इतना ओपन करना और इसको एक आर्क बनाना है। तो मैंने यहाँ रख के आर्क बनाया, तो वैसे कट करेगा, इसको बढ़ा देना, और ये जो पॉइंट है ये हमारा रूट में 9.3 लेंथ का होगा। अब आपको सेटिस्फाई करना है इसको कि ये जो BD है ये रियलिटी में 9.3 है या नहीं, क्योंकि मैंने BD रेडियस लेके एक सर्किल बनाया, उस सर्किल में एक छोटा सा आर्क है। तो ये अगर 9.3 है तो ये भी कितना होगा, 9.3 ही होगा। अब इसको सेटिस्फाई करें, कैसे करेंगे,
तो अभी हमने ये पूरी लेंथ कितनी थी 10.3, और ये क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो बाकी लेंथ कितनी रहेगी, बाकी लेंथ कितनी है, अगर आप इसको देखो तो बाकी लेंथ कितनी है इसकी मेजर कर लो। यहाँ से ये जो लेंथ दे रखी है 10.3, हमने 2 का डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 3 रह गया पॉइंट, 2 1 जा 2, ये 1 और 2 5 जा 10, तो ये लेंथ कितनी रहेगी ये वाली भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी है 5.50, ये है 5.50। इसका मतलब ये लेंथ भी कितनी होगी 5.50 ही तो होगी, क्योंकि ये क्या है रेडियस, ये भी क्या है रेडियस, और ये भी क्या है रेडियस, ये वृत्त की त्रिज्या है, और त्रिज्या केंद्र से हर तरफ क्या होती है, ईच साइड क्या होती है इक्वल होती है, ठीक है। ये कितनी है हमने बता दिया, ये थी 5.50। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक OC, यानी कि हमारा जो OC है या फिर OD है या फिर OA है, ये तीनों ही कितनी है 5.50। तो अब बात कर लेते हैं OB की कि OB कितना होगा। देखो OB, अब O से लेकर C तक, O to C ये कितनी है 5.15। अब O to B की बात करनी है हमें, तो ये B और C, यानी कि हम OC को OB प्लस BC लिख सकते हैं। अब OC की वैल्यू कितनी है 5.15, OB हमें फाइंड करना है, और BC कितना था 1, आगे ये 1 इधर आएगा, तो OB कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 4.15 सेंटीमीटर, कितना रह गया 4.15 सेंटीमीटर। और जो हमारा ट्रायंगल OBC है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ एक बारी, जो ट्रायंगल OBC है वो क्या है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। कि हमने क्या किया था परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। अब हमारे पास इस राइट एंगल के अंदर 2 लेंथ आ गई है, 2 लेंथ हमने फाइंड कर ली, एक तो OB और एक OD। अब OD तो क्या हमारा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है OB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में B का स्क्वायर। अब ये कितनी हाइपोटेनस, ये हमारे पास है 5.15 उसका स्क्वायर, और OB कितनी है 4.15 स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसको आप इधर लिया तो ये रह गया 5.15, मतलब हमने इसका ट्रांसपोजल कर दिया, यहाँ किसका देगा ये माइनस का 4.15 स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर। अब ये बन गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या आता है A प्लस B और A माइनस B। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये 5.15 प्लस 4.15 और 5.15 माइनस 4.15, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 9.3, और ये कितना आ गया, ये आ गया 1, और इक्वल में क्या है BD स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या आ गया BD स्क्वायर। मतलब स्क्वायर देगा तो इधर क्या लग जाएगा रूट, ये कितना लग गया 9.3 रूट, तो ये हमारे BD की वैल्यू आ गई। तो BD हमारा कितना आ रहा है 9.3। इसका मतलब ये भी कितना होगा 9.3, क्योंकि ये भी क्या है रेडियस इस आर्क के लिए, ये भी क्या रेडियस और ये भी क्या है रेडियस। तो ऐसे हम जो है नंबर लाइन पर रूट की जो पॉइंट की वैल्यू है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट की कोई भी वैल्यू होगी उसको क्या करना है आपको, सिर्फ उसमें 1 ऐड करना है, 1 ऐड करके उसको इतना इंक्रीज करके फिर आपको बाइसेक्ट बनाना है। बाइसेक्ट जहाँ से बनेगा वहाँ से आपको एक रेडियस ड्रॉ करनी है, और जो पॉइंट B है जो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था लाइन जो ड्रॉ की थी AB, तो उस B से 1 सेंटीमीटर लाइन को और इंक्रीज करना है, और इससे क्या है आपका रूट का जो कोई भी नंबर है उसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाओगे। और इसका सोल्यूशन कैसे आ गया वो मैंने आपको बता दिया। मतलब अगर आपसे ये कहता है कि इसको सेटिस्फाई भी कीजिए तो आप इसको सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें क्या करना है, हमें परमयीकरण करना है किसका, हर का। डिनोमिनेटर हिंदी में हर है, और रेशनल मतलब परिमयकरण। तो फिफ्थ क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है 1/√7। रैशनलाइज परिमयकरण जो है वो सिर्फ और सिर्फ रूट की वैल्यू के लिए किया जाता है, ताकि रूट की वैल्यू को हम डिनोमिनेटर से हटाकर न्यूमिनेटर में ला सकें, ताकि अगर आसानी से वो सॉल्व हो जाए। हम कैसे करते हैं रैशनलाइज, 1/7 √7 को इंटू करना है √7 से,
मतलब जो भी वैल्यू रूट में आपको गिवन है उसी से आपको मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √7 अपॉन में √7 इंटू √7 7 आएगा। तो ये क्या होगा इसका रैशनलाइज। ठीक है, बताया था मैं रूट की वैल्यू रूट से मल्टीप्लाई होती है तो रूट हट जाता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट क्या है, 1 अपॉन में √7 माइनस √6। अब यहाँ पर तो क्या सिंगल रूट की वैल्यू थी, अगर सिंगल रूट की वैल्यू बस उसी से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना है। पर अगर रैशनल नंबर प्लस में या माइनस में हो तो हम क्या करते हैं, जो ये नंबर है इसके अंदर जो रेशनल इरेशनल नंबर्स है इनको यूज करना है और बीच के साइन को करना है, सिर्फ उसे चेंज करना है। चेंज का मतलब अगर माइनस का है तो प्लस में कर दीजिए और प्लस है तो माइनस हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये √7 प्लस √6 अपॉन में √7 प्लस √6। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, √7 प्लस √6 और नीचे √7 माइनस √6 और √7 प्लस √6। तो डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया और न्यूमिनेटर से यहाँ पर फिर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है a² माइनस b²। तो आपको देखते ही बस ये पता लग जाना चाहिए कि भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, √7 प्लस √6, ये बन गया √7 होल स्क्वायर √6 होल स्क्वायर, ये √7 प्लस √6 अपॉन में 7 माइनस 6 यानी √7 प्लस 6 अपॉन में 1, और अपॉन में 1 हो तो उसे हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, उसे हम छोड़ सकते हैं। तो ये है रैशनलाइज, कि ऐसे हम नंबर का रैशनलाइज करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको करने हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और उसको सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी लग रही है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। कि आप जब मुझे ये बताएंगे कि भाई मेरे में ये कमी है या ये चीज़ सही नहीं चल रही है तो ही मैं उसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। इम्प्रूव करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा ताकि और आपको और अच्छे से पढ़ा सकूँ और अच्छे से समझा सकूँ। अगला जो हमारा एक्सरसाइज है 1.6 है। 1.6 एक्सरसाइज जो है हमने लास्ट ईयर 8th क्लास में किया हुआ। ठीक है, पावर क्वेश्चन, जहाँ पर हम एक्सपोनेंट और पावर को पढ़ते हैं, घात और घातांक रूप को पढ़ते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने इस चीज़ को स्टडी किया हुआ है। जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने इसको पढ़े हुए हैं, नॉर्मल जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े वो कहते हैं a की पावर m की पावर n। तो ये a की पावर m इंटू n होता है। ठीक है, a की पावर m इंटू a की पावर n, ये a की पावर m प्लस n होता है। a की पावर m अपॉन में a रेज़ फोर n, तो ये a रेज़ फोर m माइनस n, वेयर m इज ग्रेटर देन n। और इसका एक आंसर और भी है, 1 अपॉन a रेज़ फोर n माइनस n, वेयर n इज ग्रेटर देन n। ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, और कौन से, a रेज़ फोर m रेज़ फोर n। तो अगर पावर पर पावर है तो पावर क्या रहती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। a रेज़ फोर m इंटू p रेज़ फोर m की पावर सेम हो और उसके जो बेस है वो डिफरेंट हो तो बेस का मल्टीप्लाई और वही क्या बन जाती है, पावर। और कौन सा है, पावर सेम हो बेस अलग हो तो ये a अपॉन b की पावर m, ये भी हमने पढ़ा है। a रेज़ फोर m अपॉन a रेज़ फोर n, तो ये a रेज़ फोर m माइनस n, इसलिए तो मैंने लिखवा दिया ये वाला, ये हो गया। और कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट a रेज़ फोर 0 इक्वल टू 1। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई भी नंबर है, जितनी मर्जी बड़ी डिजिट हो, अगर उसकी पावर क्या है 0 है तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ये आपको जरूर रहना चाहिए। तो ये हमारी 1.6 के कुछ एक फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको लिख दिए, इसको आप नोट कीजिए और याद कीजिए।
और जहाँ तक हो सके जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को एक जगह लिखिए और उन्हें रोज बार बार देखिए। अगर आप बार बार रोज देखेंगे तो वो उसी से ही आपको याद हो जाएंगे। मतलब बैठ के रट्टा मारने की जरूरत नहीं कि एक दिन लेके बैठ जाओ पढ़े जाओ, बस डेली एक बार उनको आप देख लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड 64 रेज फॉर 1/2। तो 64 की पावर कितनी है, 1/2। तो ये जो 2 है, बस आपको इसके ऊपर फोकस करना है कि जो भी डिनोमिनेटर दिया है उसके ऊपर आपको फोकस करना है और जो आपको नंबर दिया उस नंबर के फैक्टर करने हैं। फैक्टर कितने करने हैं, 2 फैक्टर, 2 फैक्टर करने हैं, 2 गुणनखंड करने हैं और दोनों कैसे होने चाहिए, एक जैसे। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 8, मतलब 2 फैक्टर हो गए इसके, ठीक है। और पावर क्या है, 1/2। तो ये बन गई 8 की पावर 2 की पावर 1/2। तो फॉर्मूला हो गया, पावर पर पावर हो तो पावर क्या रहती है, मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, 8 की पावर 1 तो कितना आ गया, 8। हमने अभी आपको बताया था कि √2 क्या होता है, 1/2 क्या होता है, रूट होता है, 1/2 क्या होता है, रूट। तो ये क्या बन जाएगा, 64 का रूट कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये आपको समझ में आ गया। सेकंड क्या है, 32 की पावर दे रखी है 1/5। तो डिनोमिनेटर क्या है आपके पास, 5 है। तो 32 के फैक्टर भी कितने करने हैं, कितने फैक्टर कर सको कि वो 5 हो। तो फैक्टर कैसे करते हैं अपने, इस मेथड से, 2 से किया 16, 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया 1। तो 1 2 3 4 5। तो ये बन गई 2 की पावर 5 और उसकी पावर कितनी है, 1/5। तो पावर से मल्टीप्लाई और ये 5 से 5 कैंसिल, तो 2⁻1। तो आंसर क्या आ गया, 2। तो ऐसे ही इसका आपको थर्ड पार्ट करना है, थर्ड पार्ट भी हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। हम सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट 9⁻2/3। तो 9 की पावर क्या है, 2/3। तो डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। बस हमें डिनोमिनेटर पर फोकस रखना है, करना है 3 है। और जो यहाँ जो भी बेस में देखकर बेस के करने हैं फैक्टर, तो 9 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 × 3। पावर क्या है, 2/3। तो 3 की पावर 2 की पावर 2, तो 3 2 × 2/3, ठीक है। पावर मैंने गलत लिख दी है, पावर 3/2 है, पावर क्या है, 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या रहेगा, 3 की पावर 3 और ये क्या होगा, 3 × 3 × 3 27। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। तो आगे के जितने भी पार्ट है वो भी ऐसे करने हैं। एक आपको मैं फोर्थ पार्ट और करवा रहा हूँ, मतलब जो पार्ट मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा हार्ड है या ये मुझे बता देना चाहिए, तो वो तो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। उसके अलावा भी अगर कोई पार्ट आपके समझ में नहीं आता तो वो आप मेरे को बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उसको सॉल्व कर देंगे। 125 की पावर -1/3। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 5 × 5 × 5 की पावर -1/3। तो ये 5 की पावर 3 की पावर -1/3। सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 3 × -1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर -1 और ये कैंसिल बनेगा 1/5। तो हमने एक और नहीं पढ़ा, a⁻⁻m, तो 1/a⁻m हो जाता है कि अगर पावर नेगेटिव है तो अगर आप उसकी पोजीशन को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं या डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो उसकी जो पावर का साइन है वो चेंज होता है, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट का मैंने आपको करवा दिया, सेकंड करवा दिया, अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो हम कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करना है, 2⁻2/3 2⁻1/5, ठीक है। तो मल्टीप्लाई है, डॉट का मतलब क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लाई। तो a⁻m × a⁻m, ये होता है a⁻m + m। ये बन जाएगा 2⁻2/3
प्लस 1/5। तो एल्सियम कितना आ गया 15, ये आ गया 10 प्लस 3, तो ये 2⁻13/15। तो ये क्या है हमारा आंसर है। इस आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब कर रहा हूँ थर्ड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है 11⁻1/2 और 11⁻1/4। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म अप्लाई होगा a⁻m अपॉन a⁻m, तो होता है a⁻m माइनस m। तो ये क्या बन जाएगा 11/1/2 माइनस 1/4। तो 11 पावर एलसीएम 4 आ गया, 2 माइनस 1, तो 11⁻1/4। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो आज मैंने आपको जो एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 करवाई है और फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको चैप्टर समझ में आया, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सभी फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को आगे से आगे सभी तक पहुंचाइए, ताकि जो बच्चे घर बैठ के पढ़ना चाह रहे हैं या वो बाहर नहीं जा पाते पढ़ने के लिए, उनको आसानी से सलूशन मिल सके। धन्यवाद।